राजस्थान में मानसून के लगातार सक्रिय रहने और बैक टू बैक सिस्टम बनने की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। अभी एक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म नहीं हुआ है और आज फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से अगले 4-5 दिन प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। बादलों की दहाड़, मुसीबत की बाढ़, बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर, आफत बेहिसाब, राजस्थान में जल सैलाब। अगस्त में निकला दम, सितंबर ढाएगा सितम। जुलाई, अगस्त और अब सितंबर, राजस्थान में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है, जिससे कई जिले जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क पर पानी की लहरें चल रही हैं, तो वहीं डैम से लेकर तालाब तक सब लबालब है। इस साल की बारिश ने पिछले 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से 30 सितंबर तक औसत 435.6 mm बारिश होती है, लेकिन 5 सितंबर 2024 तक रिकॉर्ड 607 mm बारिश दर्ज हुई है। इससे पहले 1975 में 30 सितंबर तक 600 mm से ज्यादा बारिश हुई। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में औसत बरसात हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा दौसा जिले में 1191 mm बारिश हुई है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में 1101 mm बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ जयपुर जिले में 861 mm बारिश दर्ज की गई है और बाकी 17 जिलों में औसत से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कई जगहों पर पानी सड़क पर आ गया है, जिससे कई जगहों के रास्ते कट गए हैं। वहीं इस बीच लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। बूंदी जिले में हो रही बारिश के बाद गुड़ा बांध से पानी की निकासी किए जाने से मेज नदी में आया उफान दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान नदी में आ रहे उफान के चलते जहां खटकर पुलिया पर 5 फीट से ज्यादा पानी बहने से बूंदी लाखेरी मार्ग बंद है। राजधानी जयपुर से सटे इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई। चाकसू समेत पूरे इलाके में जल जमाव। न्यूज़ 18। बाबा रामदेव भादवा मेले का आज दूसरा दिन है। हजारों की संख्या में भक्त रामदेवरा पहुंचकर समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इन दिनों देश प्रदेश से जो है कोने कोने से भक्त रुणीचा नगरी पहुंच रहे हैं बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए। बाबा रामदेव के भक्त बाबा रामदेव समाधि के दर्शन से पहले राम सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। कई सालों बाद राम सरोवर लबालब भरा हुआ है। राम सरोवर पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ दिन रात गश्त कर रही है, ताकि कोई भक्त हादसे का शिकार ना हो जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है रुणीचा धाम रामदेवरा। इस वक्त हम एसडीआरएफ की नाव में सफ़र कर रहे हैं और राम सरोवर तालाब इन दिनों लबालब है। बाबा रामदेव के द्वारा इस तालाब की खुदाई की थी। उस वक्त पानी की ज़बरदस्त किल्लत थी। उसके बाद बाबा रामदेव ने इस तालाब की खुदाई की। इस तालाब से आम लोग पानी पीते थे। अब की बार इंद्रदेव ने ज़बरदस्त मेहरबान हुए हैं। अब की बार पानी ज़बरदस्त लबालब भरा गया और मेरे साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ हमारे साथी ज्योति सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। ये बताएंगे ज्योति जी, क्या कहोगे, क्या विशेषता है राम सरोवर तालाब की, क्या कहोगे? उस समय आज से 650 साल पहले जब रामदेव जी ने समाधि ली थी, उससे पहले रामदेवरा में पानी की कोई स्थायी साधन नहीं थे, इसलिए लोगों को पीने के पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी। उस समय रामदेव जी ने अपने भाले से इस तालाब का निर्माण करवाया था और वो एक पर्चा बावड़ी का भी निर्माण करवाया था, ताकि यहाँ पानी संग्रह रहे और आसपास के 25 किलोमीटर के लोग पीने के पानी के लिए यहीं आते थे और यहीं से पानी भर के ले जाते थे। तब से ये धीरे धीरे रामदेव सरोवर तालाब का डेवलपमेंट विकास हुआ है और आज आप जो देख रहे हैं इतने बड़े विकसित रूप में ये राम सरोवर तालाब है। लोग साल में 80 लाख से अधिक लोग आते हैं और यहाँ पर सपरिवार दर्शन करने से पहले इसमें डुबकी लगाते हैं। उसके पश्चात बाबा के समाधि के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात यहीं तालाब पर दाल बाटी चूरमा का भोग लगाकर सपरिवार ग्रहण भी करते हैं। इसलिए राम सरोवर तालाब के आसपास मेला नुमा माहौल देखने को मिलता है। देखिए, अब की बार बाबा रामदेव का जो घोड़ा है रामदेव सरोवर तालाब में, वो भी अब की बार काफ़ी हद तक पानी में डूबा हुआ है। इस बार प्रदेश में मानसून काफ़ी सक्रिय है और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ सूखे की स्थिति रहती थी, इस बार अच्छा मानसून बरसा है। क्षमता से अधिक बरसात हुई है। आज भी बारिश हो रही है और राम सरोवर तालाब करीब 28 फीट की गहराई से पूरा लबालब भरा हुआ है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ सावल दान, रत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर।
सवाई माधोपुर जिले में जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत मालाओं से घिरे रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्की मेला आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुरादों की गठरी लिए याचक निकल पड़े उस दानी के दरबार के लिए, जहां हर किसी की सुनवाई होती है, जहां से कभी कोई निराश नहीं लौटता। अकारण कृपा करने के कारण ही तो उबड़ खाबड़ रास्तों पर श्रद्धालु किस उत्साह और उमंग से चल रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वहां सिर नवाने भर की देर है, जीवन का अंधेर झट से निकल जाएगा। तस्वीरें दीन दुखियों के आधार, दुनिया के पालनहार, जन मन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी की है, जो अपने याचकों का स्वागत कर रहे हैं। 6 सितंबर की सुबह से लक्की मेला शुरू हो रहा है। इससे पहले ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए निकल पड़े। 6 से 8 सितंबर तक चलेगा लक्की मेला। श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों निःशुल्क भंडारे लगाए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जलाशयों पर बैरिकेडिंग की गई है। मेले के लिए 4 दर्जन से ज्यादा रोडवेज की बसें लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आसपास के सभी जिलों से पर्याप्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। मेला परिसर में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। ये 6 से और 8 तारीख तक भव्य जो गणेश जी का मेला जो होने जा रहा है, आज रात से ही काफ़ी श्रद्धालु जो है पदयात्राओं के रूप में आना शुरू हो चुके हैं और उनके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं। रास्तों के अंदर उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं और रास्तों को बिल्कुल क्लियर रखा गया है। साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी पूरा जो है इंतजाम किया गया है। करीबन 5-6 लाख की भीड़ का एस्टिमेट है। आज हमने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है, मैंने, कलेक्टर साहब ने, और फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ हम गए थे वहाँ पे। यदि हम जाब्ते की बात करें तो लगभग 1200 के लगभग हमारा जो हर साल डिप्लॉयमेंट रहता है वो इस बार भी रहेगा। जिले की पुलिस है, आरएसी है और रेंज का, और उसके अलावा भी बाहर के जिलों का। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महंत की माने तो जब रणथंभौर दुर्ग पर राजा हमीर का शासन था, तब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। राजा हमीर महीनों तक दुर्ग में ही रहे। भंडार खाली हो गया था तो भगवान गणेश ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। दूसरे दिन सुबह सारे भंडार भरे हुए मिले। इसी दौरान यहाँ जमीन से अपने आप गणेश जी की प्रतिमा उत्पन्न हो गई थी। तब से ही इनकी पूजा की जा रही है। 1299 में जब खिलजी और राजा हमीर का जब युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं उसी दौरान ये गणेश जी का जो है स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन कहते हैं, जैसा बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई किसी ने चक्की चला दी तो वो सूंढ के ही दर्शन रह गए। उसके बाद रिद्धि और सिद्धि, 2 इनकी पत्नियां, शुभ और लाभ 2 पुत्र, और पूरा जो है इनकी सवारी जो है मूषक, पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। और इनका तीसरा नेत्र जो है बुद्धि का नेत्र है और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ये मंदिर अपना है जो स्वयं प्रकट है। बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूरे परिवार, जिसमें पत्नी, रिद्धि, सिद्धि और 2 पुत्र, शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। मंदिर की महिमा के कारण साल भर श्रद्धालु उमड़ते हैं, लेकिन लक्की मेले में उमड़ने वाली आस्था का ज्वार देखते ही बनता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।